तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का है वो। तो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ किस टाइप की वेबसाइट में वो प्रोजेक्ट है, क्या करना है, कैसे करना है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आप अपने प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होकर भी कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट में ओपन कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप तो कीवर्ड यहाँ पे टाइप देखिए करते हैं जैसे आप। कुछ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। जैसे कीवर्ड है मेरा, राइट, बुक पंडित जी ऑनलाइन फॉर गणेश चतुर्थी। तो आपका ये एक लाइव प्रोजेक्ट है, इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, और इसका थोड़ा मैं बता भी देता हूँ कि इन्होंने अपने वेबसाइट को कैसे ग्रो करा है, क्या क्या चीजें करी हुई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट रैंकिंग कर रही है ना, और भी रैंकिंग कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट है, अभी वेबसाइट रैंकिंग कर रही है। ठीक है, इस कीवर्ड में, ये जो कीवर्ड है इसमें। तो इन्होंने देखो इस कीवर्ड पे अथॉरिटी बिल्ड कर लिया। अथॉरिटी कैसे बिल्ड करी है, सारे पेजेस बना दिए देखिए, अलग अलग पेजेस बना दिए इन्होंने। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोग सर्च करते हैं वो सर्चेस के अकॉर्डिंग ये पेजेस बना दिए। सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पेजेस बना दिए। तो बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मेट्रो सिटी में जहाँ पे लोग ऑनलाइन ज़्यादा सर्च करते हैं, वहाँ के लिए इन्होंने पेजेस बना दिए। अलग अलग पेजेस हैं ये, राइट। तो इतने सारे कीवर्ड पे इन्होंने काम कर रखा है। अभी कीवर्ड निकालना भी देखते हैं हम लोग। फिर अलग अलग टाइप के जो ये होते हैं वो इन्होंने कर रखे हैं पूजा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सिटी के अकॉर्डिंग पेजेस बना दिए हैं। ठीक है, और हर कीवर्ड में ऐसे कंटेंट डाला हुआ है जो कि उससे रिलेवेंट हो। डिस्क्रिप्शन, रिव्यू, गैलरी, एफएक्यू वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ये एक ये वेबसाइट होगी, फिर एक ये वेबसाइट है पंडित जी ऑन वे डॉट कॉम। यहाँ पे इन्होंने ये पेज बना दिया है, प्राइस वगैरह डाल दिया किस प्राइस में होती है, टेक्स्ट वगैरह डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, व्हेन टू परफॉर्म, रिचुअल्स क्या है, आरती वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह, एफएक्यू वगैरह डाल दिए हैं। राइट, तो इस तरीके से इन्होंने ये पेज क्रिएट कर दिया है इस पर्टिकुलर
कीवर्ड पे। ठीक है, एक दो और दिख लेते हैं जो रैंकिंग कर रहे होंगे। ये तो यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। इनको आपको एनालाइज करना है और आपको बताना है कि किस तरीके के पेजेस हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी देखो इन्होंने ये सारा पेज बना दिया है। ठीक है, और उसको जिस जिस नाम से सर्च किया जाता है वो सारी चीजें कंटेंट में डाल दी हैं। तो बेसिकली इस कीवर्ड के आसपास जो जो कंटेंट जरूरी है वो सारा यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है, राइट। फिर इंटरनल लिंक्स बना दिए। जैसे ये इंटरनल लिंक है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज में रिडायरेक्ट हो गए जहाँ पे आरती लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आरती वाला पेज आ गया। इस तरीके से इन्होंने इंटरनल लिंकिंग भी कर रखी है अपने पेजेस की आपस में, ताकि टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप कोई भी एक कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट है। तो हर कोई एक सिलेक्ट करेगा कीवर्ड, तो उसके पास वो कंटेंट बनाना होगा, है ना। और ऐसे आप लोग पूरे ग्रुप में 20 लोग हैं, तो 20 पेज की एक वेबसाइट में आप काम कर सकते हैं, और भी दूसरे ग्रुप काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी वेबसाइट में कैसे प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग होगी, एसईओ होगा। आपको एक सिंगल पेज बनाना है, लेकिन काफी बड़े ग्रुप है इसका, तो उसमें मल्टीपल कीवर्ड में मल्टीपल लोग काम करेंगे, तो काफी बड़ी वेबसाइट बन जाएगी। तो उसमें आपको काफी सीखने को मिल सकता है। ठीक है, यश आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। सर अगर अपन को किसी वेबसाइट का स्कोर चेक करना हो कि इसका स्कोर कितना, वो चेक कर सकते हैं? हाँ, वो साइट ऑडिट और टेक्निकल एसईओ में आएगा। अलग अलग स्कोर होता है, एसईओ ऑडिट स्कोर होता है, डोमेन अथॉरिटी स्कोर होता है, तो ऐसे अलग अलग स्कोर होता नहीं है। सर, जैसे रैंक मैथ वाला स्कोर चेक करना, जैसे 85 90 की, इस पेज पे कितना स्कोर हो रखे हैं? अच्छा, हाँ, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए साइट ऑडिट टूल होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे सर्च करेंगे वेबसाइट ऑडिट टूल, तो यहाँ पे ये टूल आ जाएंगे। जैसे एसईओ ऑप्टिमर है, यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, ऑडिट में क्लिक कर दो। ठीक है, इसके अलावा एसई रैंकिंग है, इससे कर सकते हैं। एसईओ साइट चेकअप है, इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जाके आपको सैमरश का भी वेबसाइट का था। यूआरएल। हाँ जी। सैमरश का भी है सर, हाँ, शायद ये। सैमरश भी है, सारे टूल ये काम करते हैं, कोई भी टूल से कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दो। तो जैसे मैं उसी का यूआरएल डाल लेता हूँ, इसका ही ये वाला यूआरएल डाल देता हूँ। जी सर। यहाँ पे पेस्ट करो और एनालाइज वेबसाइट में क्लिक करो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी थोड़ा उसका ऑडिट कर देगा कि उसमें क्या चीजें और इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। और आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने यूआरएल का डाल के भी कर सकते हैं। आप जब वेबसाइट क्रिएट करें तो अपने यूआरएल का डाल के भी कर सकते हैं। वो कुछ और चीजें भी बता सकता है एक्स्ट्रा, जो आपको करनी चाहिए। तो अभी इनका स्कोर काफी कम आ रहा है, 41 आ रहा है। जी सर। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है वो। जैसे आपका यूआरएल सही है, टाइटल सही है, बट डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है बोल रहा है। H1 सही है, बट ये बोल रहा है कि हेडिंग का स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है।
राइट, H1 H2 H3। फिर ये बोल रहा है कुछ इमेज है जिसमें आपने ALT टेक्स्ट यूज नहीं करा हुआ है, राइट। जी सर। फिर आपने कौन कौन से वर्ड यूज करे हैं वो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। गणेश चतुर्थी पूजा आपने कितने बार यूज करा है, बुक का पंडित कितने बार यूज करा है, दिवाली पूजा कितने बार यूज करा है, तो ये सारे ये बता देगा आपको, राइट। फिर किस कीवर्ड में आपको रैंकिंग मिल रही है वो भी बता रहा है ये। तो ये सारे कीवर्ड हैं जिसमें आपको रैंकिंग मिल रही है ना। और आपकी कौन कौन से पेजेस अच्छा काम कर रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं। तो ऐसे ही ऑडिट करके आपको बता देता है, राइट। सर जो इसका स्कोर आया था ऊपर 41, वो रैंक मैथ वाला स्कोर था ना? नहीं, रैंक मैथ वाला नहीं है, सैमरश अपना स्कोर देगा। रैंक मैथ का स्कोर वहीं पे दिखेगा, हर कंपनी अपना स्कोर बनाती है। तो ये सैमरश का स्कोर है, सैमरश ने बनाया हुआ है। अलग अलग वेबसाइट में आएंगे, अलग अलग स्कोर दिखेगा। रैंक मैथ केवल अपना स्कोर चेक करने के लिए, रैंक मैथ में आप किसी और का स्कोर चेक नहीं कर सकते। इसमें आप ओके किसी सर। का भी स्कोर चेक कर सकते हैं, किसी भी अदर वेबसाइट का, कॉम्पिटिटर का, ठीक है। ओके सर। जी तो सर। देखिए आपने करना क्या है, आपने कोई भी एक कीवर्ड पिक करना है। कीवर्ड कौन सा पिक करना है, इसमें आप ये कोई भी ले सकते हैं, जो जो पॉपुलर से पूजा पाठ होते हैं उसमें से कोई भी एक कीवर्ड आप पिक कर सकते हैं, है ना। फिर उस कीवर्ड को आपको गूगल पे सर्च करना है, जैसे मैंने सर्च किया। उसके बाद आपने उसके ऊपर एक कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी सारे काम करें तो एक बड़ी वेबसाइट में काम करने को आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी अपनी वेबसाइट में तो आप कर ही रहे हैं। तो अब आपको कीवर्ड में ये देखना कि उस कीवर्ड में जो काम हो रहा है उसमें क्या रैंकिंग आ रही है ना। बाद में आपको रैंकिंग भी दिखाई देगी अपनी, जैसे सर्च कंसोल में कल आप देख रहे थे ना। तो आपके पेजेस कम है, बट इसमें जब पेजेस ज्यादा रहेंगे तो आपको रैंकिंग मिलेगी। सर्च कंसोल का एक्सेस में दे दूंगा आपको। तो कीवर्ड टाइप करके आपको एनालाइज करना है। जैसे मैंने ये कीवर्ड टाइप करा, इसके बाद मुझे एनालाइज करना है कि जो वेबसाइट टॉप में रैंकिंग कर रही है, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्होंने कंटेंट क्या डाला हुआ है। और यदि आप कंटेंट बनाएंगे तो और कौन सी चीजें हैं जो ऐड ऑन नहीं है वो कर सकते हैं। तो इन पांचों में ऐसे कौन कौन सी चीजें जो मिसिंग है, या एक में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, उसको आप प्रॉपर एक पेज में अरेंज करके डाल सकते हैं। उससे आपको जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो एक एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं। फिर आप वर्ड काउंट चेक करेंगे कि इस वेबसाइट में, इसमें इसमें किस वेबसाइट ने कितने वर्ड काउंट डाले हुए हैं, कौन कौन से कीवर्ड यूज करे हुए हैं, ठीक है। और उनका हेडिंग का स्ट्रक्चर कैसा है ना। हेडिंग का स्ट्रक्चर आपको बताया था, हेडिंग्स में आप एक क्रोम एक्सटेंशन है, उनसे चेक कर सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग इन्होंने क्या डाल रखी है, आउटलाइन क्या है। तो ऐसे आपको सर एक कोई बार भी फिर से बता कीवर्ड दो। पिक करना है। हाँ जी। हेडिंग वाला सर एक बार फिर से बता दो। जैसे ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट में क्या हेडिंग और सब हेडिंग यूज हुई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये एसईओ मेटा इन वन क्लिक क्रोम एक्सटेंशन डाला हुआ है। तो आप ये क्रोम एक्सटेंशन डाल सकते हैं, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। जी यहाँ पे सर। आपको हेडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये। जी सर। यहाँ आप हेडर में क्लिक करेंगे तो इनकी हेडिंग सब हेडिंग क्या क्या है आप पता कर सकते हैं। एक बार सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। मैं आपको भेज देता हूँ सभी को ये वाला क्रोम एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम पे इंस्टॉल कर लीजिए। जी सर। सर तो आप लोग डालेंगे तो आपको ऐसा ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, एसईओ मेटा इन वन क्लिक में हेडर, कि उन्होंने क्या हेडिंग ओ डाल रखी है, क्या सब हेडिंग डाल रखी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये पहले भी किया था शायद हमने, या नहीं किया है। सर ये वाला नहीं किया था, एसईओ को किया था। क्वैक किया था एसईओ के। तो ये वाला क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करिए, ठीक सर है। क्रोम पे इसको ऐड करना है। क्रोम पे ऐड करना पड़ेगा।
यस सर हो सर गया। क्रोम पे कॉम्पेटेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऐड करना पड़ेगा। नहीं, क्रोम पे ही चलता है बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं आप। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं पूछ रही थी जैसे मेरे फादर इन लॉ ज्योतिषी, अगर मैं उनका करना चाहूँ मतलब प्रमोशन जो सर्विस का है, तो वो मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकती हूँ या उनका डोमेन वगैरह मुझे अलग परचेज करके वो वेबसाइट बनानी पड़ेगी? नहीं, आपको उनका डोमेन अलग परचेज करना पड़ेगा ना, आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। तो उसमें नहीं कर पाएंगे आप, उसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा। ओके सर। तो आपको सर देखिए मैंने कुछ ऐड फाइल कर भी दिया है। भेजी है। हाँ जी, कुछ फाइल भी भेजी है मैंने कीवर्ड और उसकी, तो आप यहाँ से कीवर्ड भी देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड में काम करा हुआ है, इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड में काम करा हुआ है ना? तो ये भी आप देख सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड में इन्होंने अथॉरिटी बिल्ड कर रखी है, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक कीवर्ड लेना है और उसके ऊपर आपको हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट, जो हमने पहले भी कर चुका है, वो करके दिखाना है कि हेडिंग और सब हेडिंग क्या हो सकती है, राइट। सर ये ऐड टू क्रोम तो कर दिया है, बट ये कहाँ शो होगा? अपनी वेबसाइट में? नहीं, वेबसाइट में नहीं, क्रोम पे ऐसे ही, यहाँ पे देखिए, क्रोम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कॉर्नर पे, और जब आप किसी भी वेबसाइट का पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, तो आप हेडिंग सब हेडिंग चेक कर सकते हैं उन्होंने क्या डाली हुई है। सर मेरे पास क्रोम है लेकिन वहां पर लिखा हुआ आ रहा है इनकम्पेटेबल विद योर ब्राउजर। आप मैम टैबलेट से हैं या लैपटॉप से हैं? सर लैपटॉप पे कर रही हूँ। लैपटॉप में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लैपटॉप में तो चल जाता है। स्क्रीनशॉट भेजिए एक बार आप। हेलो हाँ जी बोलिए। अमित सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जैसे हम्म। मेरा डोमेन नहीं बना है आईडी, और मैं जब आईडी लॉगिन करूंगी तो उसमें जो वेबसाइट में बनाऊंगी, ऐसी जैसा अभी एक मैम ने क्वेश्चन आपसे किया था कि फादर का बिजनेस प्रमोट करना है, वो मैं कर सकती हूँ स्टार्टअप से? आपको वैसा डोमेन लेना पड़ेगा, कर सकते हो आप, आपको वैसा डोमेन लेना पड़ेगा जैसा आपका बिजनेस है उसके जैसे अकॉर्डिंग। फैशन डिजाइनिंग का है तो मुझे उसी से रिलेटेड बनानी पड़ेगी फिर हाँ जी। आईडी? ओके यस। सर। सर मैंने पिक्चर सेंड कर दी है आपको ग्रुप पे। अच्छा ओके, ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ कीवर्ड की लिस्ट भेज रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक कीवर्ड आपने पिक करना है ना, यदि आप उस प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, आप अपनी वेबसाइट में भी कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। तो आपको देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पिरिचुअल वेबसाइट भेजा है, तो इसमें देखिए बहुत सारे टाइप हैं, है ना, इस टाइप में आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है कीवर्ड, और वो कीवर्ड होगा बुक पंडित ऑनलाइन फॉर, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, लाइक रुद्राभिषेक पूजा है, सत्यनारायण पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, धनतेरस पूजा है, नवरात्रि दुर्गा पूजा है, गणेश पूजन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से आपको कोई कीवर्ड पिक करना है जो ज़्यादा पॉपुलर हो। अब आपको सैमरश के टूल यदि एक्सेस मिल गए होंगे तो आपको जाके देखना होगा कौन से कीवर्ड में ज़्यादा डिमांड है, उस टाइप के कीवर्ड आपको इसमें से पिक करना है, और उसके बाद फिर आपको उस कीवर्ड की आउटलाइन क्रिएट करनी है, हेडिंग और सब हेडिंग। हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए आप ये वाला जो क्रोम एक्सटेंशन है ये वाला यूज करेंगे। इसमें सिंपल आपको कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में जाना होगा, गूगल पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हेडर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको किसी भी कॉम्पिटिटर की आउटलाइन मिल जाएगी, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या आउटलाइन आपने डिजाइन करनी होगी, राइट। आया ये एक्सटेंशन समझ क्या करना है इसमें? एक्सटेंशन समझ आया आप लोग को क्या करना है एक्सटेंशन में?
हाँ सर, उसमें मल्टीपल जी ऑप्शन, सर। सोशल भी है, टूर सोशल के अंदर मतलब किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट तो एक होगा। काम करिए, अभी मैंने आपको बहुत सारी लिस्ट भेजी हुई है, इसमें से आप कोई भी कीवर्ड पिक कर लीजिए, राइट। और इस कीवर्ड पिक करने के बाद इसकी आउटलाइन बना के दिखाना है आपको। कोई भी कीवर्ड पिक कर सकते हैं आप, इसकी फिर आपने आउटलाइन बना के दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट में आपको जो कीवर्ड लग रहा है उसमें आप वो पिक कर सकते हैं, है ना। जैसे वास्तु शांति है, होम गृह प्रवेश वाली जो होती है, ऑफिस की होती है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। कोई भी एक कीवर्ड पिक करिए। भूमि पूजा है ना, विवाह पूजा है, मैरिज पूजा है। तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आप पिक कर सकते हैं और उस कीवर्ड पे आपको आउटलाइन क्रिएट करनी है। आउटलाइन कैसे क्रिएट करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे, एसईओ मेटा इन वन क्लिक में क्लिक करेंगे, उसकी आउटलाइन समझेंगे, फिर आपने अपनी क्रिएट करनी है। तो गूगल के टॉप 5 जो आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किसी भी कीवर्ड पे है, गूगल के टॉप 5 जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट पे जाना है आपने और उनके आउटलाइन को समझना है कि वो कैसे आउटलाइन बना रहे हैं, क्यों रैंकिंग कर रहे हैं। वो आउटलाइन समझने के बाद फिर आपने अपनी आउटलाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एक बार करके दिखाइए, फिर मैं इस प्रोजेक्ट को आपको आगे समझाता हूँ कैसे करना है, इंटरनल लिंकिंग सर कैसे बनेगी। सर आउटलाइन इस का मीन्स आपका हेडिंग से है? यस, आउटलाइन मतलब हेडिंग सब हेडिंग, यस। ओके सर। एक बार बनाए सर सभी लोग। ये हाँ क्या जी बोलिए। सर हाँ इसके बोलिए। मार्क्स ये क्या स्लाइड प्रोजेक्ट के? हाँ हाँ, इसके मार्क्स काउंट होंगे। मतलब आप सेम दूसरा भी कर सकते हैं, यदि आप दूसरा करना चाहते हैं तो इसका सिमिलर कोई दूसरा भी करके दिखा सकते हैं, बट वो सर आपकी वेबसाइट से अलग होना चाहिए। बस ये है, आपकी वेबसाइट तो कंपलसरी है ही, आपकी वेबसाइट से कोई भी एक अलग हो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। बाकी ये वाला तो है ही जो सर करना हम है। चल आपने जो बताया है इसमें से हम कोई कीवर्ड से पेज तैयार करेंगे तो वो हमें हम्म। मतलब हमारी वेबसाइट के अंदर ही हम तो वो पेज बना के तैयार नहीं कर नहीं, सकते आपकी हैं? वेबसाइट के अंदर नहीं, वो इस वेबसाइट का एक्सेस मैं आप लोगों को दूंगा। ओके। आप फिर उसको रैंक मैच से ऑप्टिमाइज करके करेंगे, पर सर सभी लोग पता को कैसे एक्सेस चलेगा मिलेगा। अगर एक ही कीवर्ड बहुत सारे जनों ने सिलेक्ट कर लिया? नहीं नहीं, फिर वो क्या होगा, यदि मल्टीपल लोगों ने एक ही कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया तो फिर डिवाइड करेंगे। मतलब मैंने आपको भेजा हुआ है लिस्ट, देखिए। तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे एक बंदे के पास एक यूनिक कीवर्ड रहे, यदि 2 लोगों के पास हो जाता है तो किसी एक का चेंज कर देंगे। ओके सर। तो एक बार कीवर्ड डिसाइड करिए, गूगल पे जाइए, टॉप 5 एनालाइज करिए एसईओ मेटा इन वन क्लिक से, और आउटलाइन डिसाइड करके बताइए क्या आउटलाइन होगी। आउटलाइन आपको गूगल डॉक फॉर्मेट में बनानी है और फिर ग्रुप में शेयर करनी है जैसे ही आपकी बन जाएगी। आउटलाइन बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए ताकि गूगल पे आपका पेज रैंकिंग कर ये पाए, बंद कर लो इसका भैया। ध्यान रखना है, सर एआई की ठीक है। हेल्प ले सकते हैं? आउटलाइन क्रिएट करने में एआई की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि एआई भी गलती कर सकता है, तो आपकी समझ ज़्यादा ज़रूरी है। एआई जी सर। गलती कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करिए बनाना।
हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैं कीवर्ड जो चूज किया हूँ वो भूमि पूजन का चूज किया हूँ। ओके। भूमि पूजन मुहूर्त मुहूर्त 2025। तो मैंने ये चूज किया है। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ये सब ठीक है सर। तो इसके बाद मुझे हेडर, नहीं, आपने वही हेडर आपका डिसाइड कीवर्ड क्या करना है? है। बोल, कीवर्ड वापस से बताइए। भूमि पूजन मुहूर्त 2025। नहीं नहीं, कीवर्ड ये नहीं है आपका। कीवर्ड ये रखना है, सभी का कीवर्ड जो कॉमन होगा, बुक पंडित जी ऑनलाइन फॉर भूमि पूजन, ये होगा। ठीक है। आपको ट्रांजेक्शनल ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड ये फाइंड आउट करने हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में काम नहीं कर रहे हैं अभी। ट्रांजेक्शनल, कमर्शियल, बुक पंडित ऑनलाइन और भूमि पूजन, ये कीवर्ड आपका रहेगा। सर जन्माष्टमी पूजा के उस पे है। हाँ ठीक है, ले लो, बट उसमें ध्यान रखना बुक पंडित ऑनलाइन आना चाहिए, क्योंकि ये जी जी सर। ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी है ना। जी सर। ठीक है। सर, हेलो हाँ जी सर। बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर, आपने मेरा लॉगिन करवा दिया था। वो मैंने जीमेल पे अकाउंट बनाया था। नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मैं 7 बजे तक फ्री नहीं हूँ, फिर मेट्रो से आऊंगा, तो मैं कल कराऊंगा आपको। ठीक है सर।
सर वो जो आउटलाइन बनानी है तो वो आउटलाइन बनाने के बाद में ग्रुप में शेयर करनी है आपको। हाँ जी, आउटलाइन बनाने के बाद कीवर्ड की तो शेयर करनी है ग्रुप में। आउटलाइन बनाने के बाद ग्रुप में शेयर करनी है, बट उसके पहले आप जो 5 वेबसाइट है उसे कंपेयर कर लीजिएगा कि उन्होंने अच्छा। क्या बनाई है और आपने क्या बनाई है। ठीक है, ठीक है, मतलब कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो हाँ, चूज जो आपका कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे हम कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, एग्जैक्टली हम वैसे बना सकते हैं? हाँ, मतलब उससे आइडिया ले सकते हैं, बट सिमिलर बनाना, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, बट यस उसके आसपास ही बनाना है। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, सेंटेंसेस चेंज करने हैं और खुद बनाना है। ठीक।
बाकी लोग भी अपना कीवर्ड का लिस्ट शेयर कर दो ताकि वो रिपीट ना हो कोई भी कीवर्ड। ग्रुप में डालिए सभी कीवर्ड और उसकी फिर आउटलाइन शेयर करिए जल्दी से। सर एक बार चेक करना प्लीज, ओवरऑल हो गया क्या? सर प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैंने भी शेयर कर दिया है ग्रुप पे। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। मैं चेक करके बता रहा हूँ, एक मिनट। सर मेरा लिंक भी चेक करना, एवरीवन हो गया ना? यश आपका ओपन नहीं हो रहा, ओपन कर दो एक बार उसको। सर कर दिया, बस रीचेक करना है, मैं ठीक है, दोबारा मैं भेज दूँ करता सर हूँ, लिंक। वन बाय वन चेक करके बता रहा हूँ। जी सर। यश आपके में थोड़ा चेंजेस होगा, एक बार आप ये जो गरिमा मैम ने सेंड करा हुआ है ना, ये परफेक्ट है।
आप लोग जी सर, चेक। गरिमा मैम वाला जो आ रहा है वो वाला ट्राई करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके में थोड़ी जी इम्प्रूवमेंट सर। की ज़रूरत है। एक बार वो वाला ट्रैक करके देखिए, उसमें हेडिंग, सब हेडिंग और जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो होना चाहिए, वो बहुत प्रॉपर है। वो वाला चेक करो एक बार, उसके अकॉर्डिंग बनाओ फिर से। जी जी सर। सर मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा है वो तो ओपन हो नहीं रहा था। स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे पास। स्क्रीनशॉट नहीं है, दूसरे डॉक फाइल में भेजो ना, गूगल डॉक में भेजो। ठीक है। आपको इस टाइप का बनाना है। देखिए जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, बुक पंडित जी ऑनलाइन फॉर अंतिम संस्कार पूजा, इस टाइप का आपको बनाना है। ये वाला देखिए एक बार, ये ऐसा होना चाहिए। हेडिंग सब हेडिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए आपको। डिटेलिंग चेक करिए एक बार सभी, ये वाला इस तरीके से आपने बनाना है। ये वाला जो कंटेंट है ये जल्दी रैंक कर पाएगा। जिनका ये बन गया है, अब आपको दो चीजें ट्राई करनी है इसमें। एक तो इमेज फाइंड आउट करनी है, कौन सी इमेज डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या कंटेंट जाएगा वो आपने लिखना है। तो क्विलबॉट करके एक टूल मैंने आपको बताया था, ये देखिए वापस से बता दे रहा हूँ मैं। ये एक टूल है, इसमें पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। तो आप यदि एआई से कंटेंट जनरेट करेंगे तो यहाँ पे जाके उसको आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, है ना, ताकि वो सिमिलर कॉपीड कंटेंट ना लगे। और आपको थोड़ा यहाँ पे चेंज करने के बाद फिर अपनी वेबसाइट में डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, जिनकी आउटलाइन बन गई है, अब उन्होंने कंटेंट क्रिएट करना है इस आउटलाइन के लिए क्विलबॉट टूल की हेल्प से। तो क्विलबॉट टूल क्या करेगा, वहां पे जाके आप एआई को पेस्ट करेंगे, वो थोड़ा चेंज कर देगा। चेंज करने के बाद पढ़ लीजिएगा, सेंटेंस सही हो और कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा उसने ऐसे यूज़ कर लिया जो समझ में ना आ रहा है, तो उनको आपको सिनोनिम्स गूगल से फाइंड आउट करके डालने पड़ेंगे और थोड़ा चेंज करके आपको फिर कंटेंट रेडी करना है। तो 500 वर्ड का कंटेंट रेडी करके उसमें आपने बताना है अब नेक्स्ट, जो आपकी आउटलाइन जिनकी फाइनल हो गई है। आउटलाइन का फॉर्मेट जो गरिमा मैम ने डाला है वैसा होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। 500 वर्ड का कंटेंट क्रिएट करिए एआई से लेके, फिर आपको क्विलबॉट में जाके चेंज करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ सर, चैट जीपीटी नहीं यूज करना है क्या? नहीं, एआई से चैट जीपीटी से आप कंटेंट ले सकते हैं, बट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसको पहले उसको पैराफ्रेजिंग कर लीजिएगा। पैराफ्रेजिंग क्विलबॉट ठीक में है। आता है, तो वो चेंज कंटेंट ठीक को थोड़ा सा चेंज करता है, उसके वर्ड काउंट चेंज करता है, लैंग्वेज चेंज करता है। फिर आपको उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी, फिर आप डालेंगे। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल। ठीक है, ओके सर। सर सर कब तक दिखाना है? हाँ जी, सर कब तक शो करना है ये प्रोजेक्ट आपको? ये तो आपको ट्यूसडे तक शो करना होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे तक भी शो कर सकते हैं आप। बट अभी आप ओके थोड़ा सा सर। आउटलाइन बना के दिखा दीजिए और कुछ पैराग्राफ डाल के दिखा दीजिए। कम से कम चार जी पांच सर। पैराग्राफ डाल के दिखा दो। इनिशियल वाली जो जी सर। आपकी हेडिंग सब हेडिंग है ना, उसकी आउटलाइन बना के अभी ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मैं चेक कर लूँ। जी सर। करिए स्टार्ट।
तो मैंने वो डॉक्यूमेंट भेज दिया, अपनी आउटलाइन भेज दी, पर आप देख के कंफर्म कर दो, फिर उसके बाद आगे हम कंटेंट डाल दें उसमें। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर ये कह रहा हूँ कि मैंने आउटलाइन भेज दिया है, आप एक बार कंफर्म कर दो, अगर वो सही हो तो मैं आगे कंटेंट रिसर्च कर लूँ। हाँ, एक बार चेक करिए यार, आपका कौन सा वाला है, ओपन नहीं हो रहा, एक मिनट में देखता हूँ, वापस से भेजा क्या आपने? इस हाँ हाँ, गूगल पर भेजा आपने, गूगल डॉक्यूमेंट भेजा। सर मैंने भी भेज दिया। हाँ जी, मैं चेक कर रहा हूँ यार, आपका रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा है, उसको ओपन करो। वो ना ओपन नहीं है, शेयर टू ऑल करो, ओपन रिस्ट्रिक्टेड है अभी वो। ओपन टू ऑल कैसे होगा ये? वहाँ सेटिंग में ऑप्शन आता है, यश बता देना कैसे किया था आपने। जी सर। सर चेक कर लीजिएगा, एक और भेजे हैं बुक पंडित हाँ ऑनलाइन हाँ। वाला। मैम अभी ठीक है आपका, अनुमंगल मैम आपका भी ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें आपको इनिशियल वाला जो है ना, उसकी आउटलाइन के कुछ पैराग्राफ क्रिएट करने हैं। ओके ट्वेल्व सर। वर्ड्स है, जी पैराफ्रेज सर। करके स्टार्ट जी सर, करिए। थैंक यस। यू। और ओके कुछ सर। इमेज भी फाइंड आउट कर लीजिएगा कि कौन जी कौन सी सर। इमेज रेलेवेंट होंगी इस कीवर्ड से। ठीक है। जी सर। आप लोग जो डॉक फाइल शेयर करें ना, ओपन टू ऑल करके शेयर करो, क्योंकि उसमें क्लिक कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। अंकित आपका भी रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, तो वो ओपन नहीं हो पा रहा है। विशाल आपका सही है, आप कर सकते हो आगे, इसमें पैराग्राफ रीड कर सकते हो, सही है आपका। ओके सर। बाकी लोग भी भेजिए जिनका आउटलाइन बन गया है, आउटलाइन बताइए, सभी लोग भेजिए एक बार जल्दी से। आपका बहुत कम है ये ना, आप ऊपर वाले जो आए हैं ना उनको चेक करो। अंकित, अंकित सॉरी, किसका है ये? हाँ अंकित, ऊपर वाले चेक करो, ये बहुत छोटा है, इसमें रैंकिंग नहीं मिल पाएगी आपको, और भी चीजें डालनी पड़ेंगी। चेक करिए एक बार, ऊपर जो डॉक आए हैं उनको चेक करें। वैसे ठीक है ना और सर, मतलब वैसे ठीक है ये। हाँ, स्ट्रक्चर तो ठीक है बट कंटेंट बहुत कम है, कंटेंट आपको ठीक है बढ़ाना मैं, पड़ेगा। ठीक है ऊपर मैं वाले बढ़ा चेक दूंगा। करिए थोड़े, जो दूसरे लोगों ने बनाए ओके। ना। ओके।
सर एक बार हेडिंग और सब हेडिंग एक बार देखना। आपने एक्सेल फाइल में भेजा है क्या? यस सर। अच्छा, लेकिन ये ना इनके ये कम है, ये आप दूसरे देखिए जो दूसरे आए हैं ना ऊपर, यस सर। वो वाले चेक करिए, वो वाले बहुत प्रॉपर है, तो आपको उतना डालना पड़ेगा। मतलब मैं सर भेज रहा हेडिंग हूँ एक सब मिनट। हेडिंग कम है ये जो S2 या फिर। हाँ, H2 H3 कम है, ये वाला देखिए एक बार, तो H2 ओके H3 मतलब इतने होने वैसे चाहिए। सर सही है, मैं S2 और S3 इनके अंदर ऐड कर दूंगी। हाँ, बाकी ठीक है, लेकिन आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन करके ऐड करनी हाँ पड़ेगी। नहीं नहीं, इनके अंदर ठीक है, S2 और S3 भी इनके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। हाँ, वो ऐड कर दीजिए, बाकी तो ठीक है, वो ऐड कर ओके दीजिए सर। एक बार। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा हेडिंग ठीक है, मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में भेजा है आपको। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सर हेडिंग सही है, आपने डॉक फॉर्मेट में नहीं मतलब भेजा इसमें क्या? सर्च। नहीं नहीं सर, टेक्स्ट में आप कह रहे थे ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मैम ये कम है ना, इसमें आपको थोड़ा और ऐड करके भेजना पड़ेगा, इतना टेक्स्ट से काम चलेगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके। वैसे सर जो हेडिंग लिया है वो तो ठीक है ना? हाँ, हेडिंग लिया वो ठीक है, बट उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको थोड़ा। ओके, ठीक है, ओके। सर मेरा सही है अब? अभी सही है आपका। अब जिनका बन गया वो पैराग्राफ क्रिएट करिए, इनके कम से कम 500 वर्ड्स के पैराग्राफ क्रिएट करिए। सर टोटल 500 वर्ड्स का होना चाहिए कंटेंट, या पर नहीं नहीं, पैराग्राफ टोटल नहीं, अभी 500? अभी तो जो इनिशियल है उसका 500, वैसे तो वर्ड काउंट ज़्यादा ही रखना पड़ेगा जो कॉम्पिटिटर है जी उसके सर। अकॉर्डिंग, बट अभी फिलहाल के लिए आपने 500 तक ही करना है, फिर आगे आगे बढ़ाएंगे। जी सर।
बना आप में से किसी का कंटेंट क्रिएट हुआ? सर मेरे को क्वेश्चन था पहले। हाँ बोलो। सर जो मैंने आपको आउटलाइन दिखाई थी वो उसमें पूरा ही बना है ना कंटेंट, किसी स्पेसिफिक नहीं, अभी ऐसे पूरा 500 नहीं वर्ड? बनाना, पूरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इनिशियली कुछ पैराग्राफ बनाने हैं ऊपर की हेडलाइंस के, फिर आपको कंप्लीट करना है ट्यूसडे वेडनेसडे तक उसको प्रॉपर। तो जैसे तो H2 प्रॉपर जो, एक H2 हाँ है और 3 H3 है। हाँ, तो अभी उनके शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ बना लो, फिर आपको डिटेल में उनका, अभी तो आप ऐसे नहीं बना सकते ना, जब आपको उस डोमेन के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका कीवर्ड है पहले हम्म। आपको वो कीवर्ड पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें डालनी है, क्योंकि वही चीज डालनी है जो रेलेवेंट हो। अब फॉर एग्जाम्पल गृह प्रवेश पूजा है, गृह प्रवेश पूजा के बारे में फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता, तो उसका हम्म। कंटेंट मैं कैसे क्रिएट कर लूंगा, राइट? तो पहले राइट मुझे देखना पड़ेगा कि गृह प्रवेश पूजा में गूगल कब रैंक देगा, और मुझे कैसे पता चलेगा कब रैंक देगा? जब मैं उस कीवर्ड को डालूंगा और गूगल पे जो वेबसाइट रैंक करी उसका कंटेंट मुझे रीड करना पड़ेगा पूरा A to Z, तब मुझे समझ आएगा कि किस किस कारण से वो रैंक दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को एक बता देता हूँ, देखिए एक बार कोई भी कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार में कैसे रैंकिंग मिलेगी। जैसे ये वाला कीवर्ड ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, ये कीवर्ड है बुक पंडित जी ऑनलाइन फॉर गणेश चतुर्थी पूजा। तो यहाँ पे ये वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, या ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कब परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कब परफॉर्म होती है, राइट, उसका मुझे बताना पड़ेगा, क्लियर। फिर क्या क्या रिचुअल्स हैं वो मुझे पहले पता होने चाहिए ना, तभी तो मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। अब जैसे संकल्प क्या होता है मुझे नहीं पता, तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा कि संकल्प किसको बोलते हैं, राइट। कौन से मंत्र होते हैं जो मुझे डालने पड़ेंगे यहाँ पे, तो वो मंत्र मुझे डालने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों करी जाती है घर पे गणेश चतुर्थी की पूजा, वो देखना पड़ेगा मुझे। क्या क्या FAQ लोगों के दिमाग में होंगे वो मुझे डालना पड़ेगा। क्या क्या चीजें सामग्री वो होनी चाहिए, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। पहले मुझे कंटेंट समझना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले, राइट। और बिना, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हेलो आया सर। समझ? हाँ सर जी। सर जैसे शॉर्ट पैरा तो हो गया है सबके। हाँ, अब आपको डिटेल में क्या करना है, सारा कंटेंट रीड करना है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो करना है जिसका हम्म। डिटेल कंटेंट है, उसको रीड करना है। और रीड करने के बाद समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, कि क्या क्या उस कीवर्ड के आसपास घूमेगा। जैसे पूजा हो रही है तो क्या क्या सामग्री लगेगी वो होगा, क्यों कर हम्म। रहे हैं, कैसे करते हैं, और कब सर करते हैं, है ना, ठीक है सर। वो सर सारी चीजें आएंगी। मेरा जो कीवर्ड है बुक है पंडित जी ऑनलाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पूजा, तो इसमें मैं नहीं, हर पूजा ऑल का टाइप भी ऑफ मतलब। पूजा नहीं हो पाएगा मैम, ऑल टाइप ऑफ पूजा नहीं हो पाएगा। आप कस्टमर बन के समझो, यदि आप एज अ कस्टमर हो, एज अ हम्म, क्लाइंट हो आप, तो आप गूगल पे ये सर्च नहीं करोगे ना ऑल टाइप ऑफ पूजा, आप स्पेसिफिक पूजा करोगे। या तो आप ओके गणेश पूजन करेंगे, या नवरात्रि पूजन करेंगे, या गृह प्रवेश पूजा करेंगे, ओके या मुझे वो आपने कोई चेंज व्हीकल करना लिया है। पड़ेगा। हाँ जी, आपने कोई व्हीकल लिया है तो आप व्हीकल की पूजा के लिए पंडित जी सर्च करेंगे ना। जैसे ओके कस्टमर सर। बन के आप सोचो और वो कीवर्ड आपने फाइनल करना है, राइट। ठीक ठीक है यस। सर ओके। सर इसका रेडी करके संडे या मंडे तक दे सकते हैं, एक्चुअली कल भी मैं ट्रेवल पे हूँ। हाँ, आराम से आप वेडनेसडे तक दे सकते हैं, वेडनेसडे तक हम्म, का टाइम है आपके पास, क्योंकि इसके मुझे मार्क्स चढ़ाने होते हैं क्लासरूम पे, तो तो वो आप मुझे, एक्सेस वो वेबसाइट का दोगे आप? नहीं अभी तो केवल कंटेंट के मार्क्स दूंगा मैं आपको, ऑन अच्छा पेज हम SEO अपना के मार्क्स। हाँ, ओके हम अपना कंटेंट बना के आपको डॉक्यूमेंट फाइल में आपको शेयर करेंगे, देन आप राइट राइट, उसके अभी ये अभी बस कंटेंट के मार्क्स दूंगा मैं, उसके बाद ऑन पेज के, इंटरनल लिंकिंग के और बाकी वो सारी चीजों के बाद में होगा, वो अलग होगा। वो अलग है, मतलब अभी तो हमें सिर्फ कंटेंट लिखना है, इसमें इंटरनल लिंकिंग का कुछ नहीं करना, ऑन पेज का कुछ नहीं करना हमें भी। हाँ, अभी कुछ भी नहीं करना, आपने केवल कंटेंट लिखना ओके है। सर। बट कंटेंट लिखते टाइम ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स आपके कंटेंट में अवेलेबल हों, ये ध्यान रखना है आपने। ओके सर। एंड सर सर एक चीज क्लास लीव पूछनी थी कर आपसे। सकते हैं? सर वापस से एक सेंड किया था ग्रुप में, वो
मैं चेक कर लो आप एक बार, उसमें थोड़ा बढ़ा हाँ मैं दिए। देख लेता हूँ। सर जो आपने असाइनमेंट दे रखे थे क्लासरूम पे, तो उसको कोई स्पेसिफिक डेट है? हाँ जी। जो असाइनमेंट क्लासरूम पे आपने दे रखे हैं, कोई स्पेसिफिक डेट है? वो क्या बोल रहे हो, आगे क्लियर नहीं हो पाया मुझे, स्पेसिफिक डेट उसके आगे मतलब क्या? डेडलाइन। वापस से रिपीट करना, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ये सर पूछ ये रहे कह हैं जो रहे हैं असाइनमेंट दी है उनकी डेट लास्ट क्या है, अच्छा, जो आपने डेट क्या। लास्ट क्या है? ओके हाँ ओके, मैं उसकी अपडेट कर दूंगा। पहले तो मैंने कम डाली हुई थी, मैं उसकी बढ़ा दूंगा। मैं नवंबर कर दूंगा उसकी, 1 नवंबर के आसपास, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा सभी को। मैंने सबमिट कर दिए सारे असाइनमेंट। हाँ सॉरी मैम, वॉइस ब्रेक हो गई थी अब। मैं कह रही हूँ सबमिट कर दिए मैंने असाइनमेंट्स। अच्छा कर दिए, ओके ठीक है, मैं चेक करके उसको मार्क्स दे दूंगा उसमें फिर। सर मैंने भी कर दिए, कैनवा वाला वो जो वीडियो वाला थोड़ा मुझसे जैसा वो कर दिया, वो बाकी वैसे मैंने लगभग सारे कर दिए, मैंने भी ठीक है, सबमिट। मैं आपका कल चेक करके अपडेट कर दूंगा फिर मैं उसको। ओके ओके सर। सर सर क्लास मैंने भी लीव कर सकते हैं? सर मैंने भी आपको शेयर किया है, एक बार चेक करना। जी मैं चेक करूंगी। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, आगे हम लोग कल फिर ऑफ पेज वाला पार्ट करेंगे, अभी लीव कर सकते हैं जिनका हो गया है। सर ये डॉक्यूमेंट जो मैंने भेजा है आप उसको चेक करके बता दीजिए, फिर लीव कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। अमित सर, हाँ जी बोलिए। कल आप फिर करवा देंगे मेरा लॉगिन? हाँ हाँ, कल मैं आपका लॉगिन करवा दूंगा। मैं आपको कब रिमाइंड कराऊं? आप मुझे 2 से 3 बजे के बीच में। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने पैराफ्रेज के लिए क्विलबॉट बताया था ना, हाँ जी क्विलबॉट। बट वो तो प्रीमियम आ रहा है उसमें तो। इसमें लिमिटेड वर्ड आ जाएंगे। अच्छा खत्म है थोड़ा सा। हम्म। मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, वो चेक कर लीजिएगा। हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा है ना, वेडनेसडे तक ये वाला असाइनमेंट कर लीजिएगा, और फिर मैं आपको इसी में ऑन पेज, एक पेज में इंटरनल लिंकिंग वो सारा बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।